अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जनाब? ठीक ठाक है, उम्मीद है जनाब आप लोग ठीक ही होंगे। अच्छा यार, काफ़ी दिनों से मैं एक चीज़ सोच रहा था जो आप लोगों के साथ डिस्कस करनी थी। वो ये डिस्कस करना था कि हमारे बहुत सारे लोग पाकिस्तान से सऊदीया में आते हैं, और तकरीबन मेरा जो है ना एक्सपीरियंस, वो 3 से 4 से तकरीबन, हाँ, 6 बंदों का एक्सपीरियंस हो चुका है। 6 ऐसे बंदे जो पाकिस्तान से इधर आए और जिन्होंने मेरे से रब्ता किया, और वहाँ से जनाब वो लोग आए विज़िट वीज़े पे। अब जो पाकिस्तान में एजेंट बैठे हुए हैं वो हैं जनाब आपको लूटने के चक्कर में, वो आपको सीधी बात नहीं बताते। तो अब हमारे लोग जो हैं उनको प्रॉपर पता नहीं होता, पूरी इन्वेस्टिगेशन नहीं करते, कोई भी पता कोई नहीं है उनको कि कौन सी कंपनी में जाना है, या कंपनी शिरका क्या है, और ये जो मुसस्सा है वो क्या है। मुसस्से में जो ये है, शिरके और मुसस्से में फ़र्क मैं आपको पहले नंबर पे बता दूं, वजाहत कर दूं कि जो शिरका होता है ना, वो होती है कंपनी। कोई भी बड़ी कंपनी मल्टीनेशनल होती है या नेशनल कंपनी होती है, सऊदीया में बहुत सारी कंपनीज हैं। शिरका जो है ना, वो जनाब कंपनी को बोलते हैं, और जो मुसस्सा होता है ना, वो एक छोटा सा, यानी जैसे 1 2 3 दोस्तों ने मिल के छोटा सा ऑफिस खोल लिया, और जनाब गवर्नमेंट से लाइसेंस वगैरह लेके और बंदे मंगवाने शुरू कर दिए और काम करना शुरू कर दिया, यानी ठेकेदार। ठेकेदार आप कह सकते हैं। तो अब जो है मेरे कोई 2 4 जानने वाले जिन्होंने मेरे साथ रब्ता किया, वो जनाब वहाँ से 5 6 लाख रुपया दे के और वो पहुँच गए जनाब सऊदी अरब में। और जब सऊदी अरब में पहुँचे हैं तो उनके थे विजिट वीज़े, परमानेंट वीज़े नहीं थे। लेकिन वहाँ पे जो एजेंट या कोई जो उनके रिश्तेदार हैं या उनके जो दोस्त अजीज जिनके थ्रू वो लोग आए, उन्होंने उनको प्रॉपर गाइड नहीं किया। जब प्रॉपर गाइड नहीं किया तो भाई वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनको पता ही नहीं है कि भाई हमने जाना है सऊदीया, हम किस कंपनी में जा रहे हैं, कौन से काम के लिए जा रहे हैं। वहाँ पे बस यही होता है जी कि हम सऊदीया जाएंगे और वहाँ पे हमें कोई भी काम मिलेगा तो वो हम लोग वहाँ पे जाके करेंगे। लेकिन सऊदीया के हालात पहले जैसे नहीं रहे। पहले बहुत सारे लोग ऐसे होते थे जो लोग स्किप हो जाते थे और वहाँ से पाकिस्तान से इधर वीज़े लेके आ जाते थे और यहाँ पे आके स्किप हो जाना और इधर उधर होके काम करते रहते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब जो है, अगर आप पकड़े जाते हो तो सबसे पहले जनाब आपको एक तो जुर्माना तो होना ही होना है, और वो भी 50 से 60 हज़ार रियाल जुर्माना होना है। उसके बाद आपको जेल भी उन्होंने ठोक देना है। उसके बाद आपको कुछ दिनों के बाद वो पाकिस्तान रिपोर्ट कर देंगे और आपके ऊपर 5 साल का बैन, 3 साल का बैन, या फिर ताहयात बैन आपके ऊपर लग जाएगा। उसके बाद आप सऊदीया नहीं आ सकते। एक बंदा जनाब मेरे साथ उसने रब्ता किया तो मुझे कहता है जी इस तरह मैं यहाँ पे आया हूँ, तो मेरा जो है ना 3 महीने का विजिट वीज़ा है, तो मैंने उम्रा वगैरह कर लिया है, अगर हो सके तो कोई जनाब काम शाम पे लगवा दें। मैंने कहा यार, पहले नंबर पे तो जब उसने बोला ना विजिट वीज़ा, तो मैंने उसको भाई उसी टाइम का मैंने कहा विजिट वीज़े वाला तो नंबर 1 यहाँ पे कोई काम कर ही नहीं सकता, इलीगल है भाई। अगर आप काम करते हो कहीं पकड़े जाते हो तो आपके लिए तो फिर मुश्किल होनी ही होनी है, जिस बंदे ने काम पे लगवाना है उसके लिए भी मुश्किल होनी है। लिहाजा मैंने उसको मशवरा दिया, उसने बथेरी मिन्नतें तरले किए। कहता यार मैं जो है ना मैं काम कर लूँगा, मैं अगर पकड़ा जाता हूँ तो चलो 2 4 महीने में काम करके उसके बाद जो है कम से कम पैसे पूरे हो जाएंगे वीज़े के, उसके बाद मैं चला जाऊँगा पाकिस्तान, ये है वो है, दिस एंड दैट। लेकिन यार वहाँ से तो आप कर्जा शर्जा उठा के आप कोई भैंस या कोई डंगर शंगर बेच के या जेवर वगैरह वे बेच बटा के आप लोग इधर आ जाते हैं, औखे सौखे हो गए, पैसे भी भर लेते हैं, 5 6 7 लाख जो है वो आप भर लेते हो, इधर आ जाते हो। लेकिन आने से पहले यार आप लोगों को कम अज़ कम इतना सोचना चाहिए कि वहाँ पे हमने आके करना क्या है।
जब आपको काम का पता ही कोई नहीं है, नंबर वन आपके पास हुनर कोई नहीं है, आप काम यहाँ पे क्या करोगे आगे? ठीक है, एक बंदा मुझे कहता है जी मुझे काम पे लगवा दे। मैंने कहा क्या काम करना जानते हो? तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा कोई काम जानते हो? तो कहता जी मैं ड्राइवरी जानता हूँ। मैंने कहा ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ का है? तो कहता जी नहीं। तो मैंने कहा ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो फिर जनाब हम आपको क्या करें, कहाँ लगवाएं काम पे? यहाँ पे पहले वाला सिलसिला ख़त्म हो चुका है यार। मैं बहुत सारे दिनों से वीडियो बनाना चाह रहा था, लेकिन मेरी मसरूफियात की वजह से मैं वीडियो नहीं बना सका। लेकिन अभी मैं रूम में बैठा था तो मेरे ज़हन में अचानक ख्याल आया, वो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो मैंने कहा यार कम अज़ कम हो सकता है कोई 5-10 बंदे मेरी वीडियो देख लें और उनको शायद कोई अकल या कोई समझ आ जाए। क्योंकि इस टाइम पाकिस्तान में यकीन करें, एक तो अलमराई शिरके के नाम पे बहुत ज़्यादा जो है वो झूठ बोला जा रहा है, और पाकिस्तान में ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो अलमराई शिरका के इश्तिहार दे दे के लोगों को गुमराह कर रहे हैं और लोगों से पैसे मांगते हैं। और पहले नंबर पे जब आप लोग इश्तिहार देखते हैं ना, तो वो जनाब कहते हैं जी आपके 5-7 हज़ार लगेंगे। इस तरह से वो अपनी गेम का जो है ना वो सिलसिला शुरू करते हैं। 5-7 हज़ार से करते कराते अब जनाब आप पासपोर्ट जमा करवा दें, अब आपका वीज़ा लगने के लिए गया है, अब आपकी तस्वीरें जमा हो गई, अब आपकी वेरिफिकेशन होगी, अब आपका मेडिकल होगा, आप ये करवाएं वो करवाएं। यानी वो ऐसा अपने जाल में फंसाते हैं कि आप फिर वापस जाने का नाम नहीं लेते, आप फिर आगे बढ़ते चले जाते हैं और वो जैसे जैसे पैसे कहते रहते हैं आप लोग देते रहते हैं। तो जैसे जैसे जनाब टाइम गुजरता चला जाता है तो वो जनाब पैसे आप देते चले जाते हैं। उसके बाद जनाब जब पैसे फंस जाते हैं तो फिर उसके बाद आप रोना शुरू कर देते हैं कि भाई वीज़ा भी नहीं लगा, पासपोर्ट हमारे और आईडी कार्ड वगैरह फंस गया, पता नहीं बंदा नहीं मिल रहा, बंदे का मोबाइल बंद हो जाता है, बंदे की नंबर पे कॉल कोई नहीं कर सकता, 100 मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए भाई मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि सऊदीया आने से पहले आप लोग सबसे पहले वेरीफाई कर लो, आपके एतमाद वाले बंदे होने चाहिए। आप उस कंपनी में अगर किसी कंपनी में जा रहे हो तो आपको उस कंपनी का पता होना चाहिए। नंबर 1 काम होना चाहिए, 2 नंबर काम का या शॉर्टकट का कभी भी आप लोग ना सोचो, ठीक है? कभी भी आप लोग शॉर्टकट कट का जो है ना मत सोचो। मेरी आप लोगों से यही गुजारिश है। यकीन करें मुझे बड़ा दुख होता है कि जब मैं लोगों की इस तरह की बातें सुनता हूँ कि जी हमारे पास काम कोई नहीं है, हम यहाँ पे आ गए हैं जी, हमें काम पे लगवाएं। आप लोग यकीन करें आप खुद तो जलील होते ही होते हैं, जो आपके पीछे फैमिली बैठी हुई होती है, आपके बच्चे हैं, आपका माँ बाप है, आपके बहन भाई हैं। यकीन करें माँ बाप जलीलो ख्वार होते हैं, और जब ये सारी चीज़ें वो सुनते हैं तो वो जनाब जीते जी मर जाते हैं। तो इसलिए आप लोग समझदारी का सबूत दें। और मैं जो आप लोगों से मिन्नत कर, जितनी यंग जनरेशन है, आप लोग बाहर आना चाहते हो भाई, आपके हाथ में लाजमी कोई ना कोई हुनर होना चाहिए। जब तक आपके पास कोई हुनर नहीं है आपकी कोई कदर नहीं है। यकीन करें कोई कदर नहीं है। आपके पास हुनर है तो उसके बाद आपकी कदर होगी, वरना आपको किसी ने कोई नहीं पूछना, वरना आपने धक्के खाने यहाँ पे आके। लेबर में आप हेल्पर लगें, आप लेबर में आए, यकीन करें आप लोगों ने धक्के खाने हैं। और तनख्वाह होती है बिल्कुल थोड़ी सी, 800-1000 रियाल होती है। और उसके बाद जनाब आप लोग जब गर्मी धूप और यहाँ पे सर्दी में काम करते हो ना तो लग पता जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि भाई कोई ना कोई लाजमी हुनर आपके हाथ में होना चाहिए। यार पाकिस्तान में तो अब इतने इदारे बन चुके हैं, लाहौर में बहुत सारे ऐसे इदारे हैं कि जो कोर्सेज करवाते हैं, फ्री में करवाते हैं, रिहाइश भी देते हैं, आपको जनाब वजीफ़ा भी देते हैं। आप लोग तो थोड़ी सी मेहनत करके तो देखो, आप बाहर निकल के तो देखो। ये सारी चीज़ें आपको क्यों आप लोग नहीं करते? आपको सिर्फ बाहर का चाह चढ़ा होता है जी हमने सऊदीया जाना है, हमने अबू धाबी जाना है, हमने दुबई जाना है। यार जब जाना ही है तो आप कुछ ना कुछ सीख के जाओ ना, कोई 4 पैसे अपने ऊपर इन्वेस्ट करो, कोई सीखो, कोई हुनर लो, ताकि बाहर आके आपको कोई आपकी कदर हो। अगर आप मेहनत करते भी हैं तो कम अज़ कम 4 पैसे जो हैं वो आएँ तो सही हाथ में। ये चीज़ें क्यों नहीं आप लोग सोचते? मुझे ये समझ नहीं आती। वहाँ से जनाब आप माँ बाप को इतना परेशान करते हैं, भाइयों को परेशान करते हैं जी मुझे बाहर भेजो, बाहर भेजो। वो लोग बेचारे कर्ज उठाते हैं, पता नहीं क्या क्या कुछ करते हैं, सारी चीज़ें करने के बाद आपको बाहर भेज देते हैं और यहाँ पे आके जनाब आप खज्जल ख़राब होते हैं।
ये जो इकामे वगैरह ये सारा सिलसिला है ना, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि यहाँ पे कितने खर्चे हैं, एक आम आदमी के कितने खर्चे हैं। ठीक है, वो एक और डिटेल है, वो नेक्स्ट वीडियो में जो है ना वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो मेरी अगर ये वीडियो आप तक पहुँच रही है, आप लोग ये देख रहे हैं, तो यकीन करें आप अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और खुदारा कोई होश के नाखुन लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हो सकता है कि कोई जनाब किसी का भला हो जाए, किसी की जनाब कोई हेल्प हो जाए। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको यहाँ के हकायक जो हैं वो सारी चीज़ें बताई जाएं, ना कि आपको झूठ बता के तो आप लोगों को जनाब दिखाया जाए, ऐसी कोई बात नहीं करेंगे इंशाल्लाह हम लोग। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाजमी जनाब लाइक कर देना, और कमेंट्स बॉक्स के अंदर अपनी राय का इजहार ज़रूर करो, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करो जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब किया नहीं किया। तो मिलते हैं इंशाल्लाह किसी और नए टॉपिक के साथ और नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।